चलिए भैया, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ब्लड वाला पढ़ा दिया थोड़ा सा ना। बस उतना ही पढ़ाएंगे, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, उतना थोड़ा बहुत आता है आप लोग को, ठीक है। बाकी ब्लड वाले कितने लोग चाह रहे हैं ब्लड को यहीं पढ़ा दिया जाए? काहे पढ़ोगे भैया? वहाँ भी पढ़ाना पड़े, वहाँ तो मजबूरी है क्योंकि सिलेबस में है, उसको छोड़ नहीं सकते। नहीं तो एक ही जगह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए, मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल। मैम ने क्या समझाया? अच्छा, मतलब अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करिए। नहीं तो मतलब अटेंडेंस मेंटेन नहीं होगी तो आपकी एक्सेस छीन ली जाएगी ना। हाँ तो बढ़िया तो है? हो सकता है, होता नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है ना। मतलब देखो, हल्के मत लीजिए, सीरियसली लीजिए मैडम की बात को। वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए ना। वैसे अटेंडेंस तो पूरा होना ही चाहिए, सही बात ये है। चलिए, मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, मसल की बात करते हैं, है ना। देखिए सुनिए, मस्कुलर टिश्यू में जो स्टार्टिंग हुई है उसमें बताया गया कि जो, अच्छा मसल टिश्यू है, ठीक। ध्यान दे पा रहे हैं? देखिए मसल एक टिश्यू है, इसका मतलब सेल से बना होगा, ठीक है। मसल को, मतलब मसल टिश्यू को बनाने के लिए मसल सेल की रिक्वायरमेंट है। मसल सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फाइबर भी बोलते हैं। मतलब मसल फाइबर या मसल सेल मिल करके बनाएंगे मसल को, मतलब मसल टिश्यू को बनाएंगे, ठीक। और जो मसल फाइबर्स होते हैं या मसल सेल्स होते हैं वो फाइन फाइब्रिल से बने होते हैं, पतले पतले फाइब्रिल से बने होते हैं। उससे मायोफाइब्रिल बोला जाता है या उससे मायो फिलामेंट कहा जाता है। बात समझ आई? यही लाइन एनसीईआरटी में स्टार्ट करी, लेकिन उन्होंने मायोफाइब्रिल का नाम लिख के छोड़ दिया है। मायोफिलामेंट आप देखेंगे जब लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ेंगे, मसल पढ़ेंगे, वहाँ वहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये समझिए कि मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स मिल करके बनाते हैं मसल फाइबर या मसल सेल बनाते हैं। और मसल सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं? मसल या मसल टिश्यू बनाते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक। हाँ, ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, जैसे इनको स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, ये रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट करेंगे उसके बाद रिलैक्स भी करते हैं, वो भी किस फैशन में? कोऑर्डिनेटेड फैशन में। मतलब कि जैसे मसल सेल होंगी, ढेर सारे मसल फाइबर्स होंगे, स्टिमुलस मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही मसल फाइबर कंटैक्ट करेगा, सारे मसल फाइबर्स क्या करते हैं? कंटैक्ट करते हैं, एक साथ में कंटैक्ट करेंगे और एक साथ में रिलैक्स भी होते हैं। बात समझ आई? बस इतनी सी बातें हैं इंट्रोडक्शन में उसमें। फिर इसके बाद उन्होंने बात किया है कि जो मसल होता है या मसल टिश्यू होता है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसकी बेसिस पे? नेचर ऑफ अपीयरेंस, किस तरीके से वो देखने में दिखते हैं, ठीक। मतलब देखने में दिखते हैं मतलब वो स्ट्राइटेड है, मतलब कि लाइनिंग दिख रही है, या स्मूथ दिख रहे हैं वो, इसकी बेसिस पर, नेचर ऑफ अपीयरेंस की बेसिस पे। दूसरी चीज, लोकेशन की बेसिस, वो हमारी बॉडी में पाए कहाँ जाते हैं, की बेसिस पे। तीसरी चीज, नेचर ऑफ रेगुलेशन, आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन तीनों चीज की बेसिस पर मसल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। मसल में स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्कल्टल मसल आएगी, दूसरी स्मूथ मसल पढ़ना है, तीसरा आपको पढ़ना है कार्डियक मसल, ठीक है। बात क्लियर? थोड़ा सा पॉइंट हम नोट करते हैं, फिर आगे एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए मैंने कहा कि मसल टिश्यू जो होता है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? मसल सेल कह सकते हैं या इसी को लिखा जाता मसल फाइबर। मसल फाइबर या मसल सेल मिल करके मसल टिश्यू बनाएंगे। और ये जो मसल सेल्स या फाइबर्स होते हैं ये फाइन फाइब्रिल से बने होते हैं, जिसे मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट कहते हैं। या इन्हीं को
मायोफिलामेंट बोला जाता है। ठीक है? ये फाइन फाइब्रिल्स होती हैं। ठीक, मैंने ये कहा कि फाइन फाइब्रिल्स से मिल करके मसल सेल या मसल फाइबर बना रहे हैं। मसल सेल या मसल फाइबर मिल करके मसल टिश्यू बनाते हैं। बात क्लियर? तो ऐसे ही पूछा जाता आपसे, कहेंगे मसल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ फाइन फाइब्रिल कॉल्ड मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट, दोनों सही है। मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट मिल करके ये एक्चुअल में पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं, इन्हीं को मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट्स बोला जाता है। और यही मिल करके मसल सेल या मसल फाइबर बनाते हैं। मसल फाइबर मिल करके मसल टिश्यू बना लेंगे। ठीक, फिर से रिपीट कर दें? कई बार रिपीट कर दिया मैंने, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, मैंने ये कहा है मसल क्या है, एक टिश्यू है। ठीक, टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है। तो मतलब कि मसल सेल होंगी जो इसको बना रही होंगी। इसी मसल सेल को ही मसल फाइबर भी बोला जाता है। बात समझे? मतलब मैंने कहा कि मसल सेल या मसल फाइबर मिल करके इसको बना रही हैं। अब ये किससे बने हैं? मैंने कहा कुछ फाइन फाइब्रिल्स हैं, पतले पतले फाइब्रिल्स हैं। उन्हीं फाइब्रिल को ही बोला जाता है मायोफाइब्रिल कहा जाता है, मायोफिलामेंट कहा जाता है। ठीक है? तो ऐसे याद कर लीजिए कि मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट मिल करके मसल सेल मसल फाइबर बनाएंगे। और मसल सेल या मसल फाइबर मिल करके मसल टिश्यू बनाएंगे। बात क्लियर हुई? ठीक, चलिए। इसके बाद देखिए, जो मसल सेल या मसल फाइबर्स होते हैं ये स्टिमुलस पाने पर कांटेक्ट होते हैं। ठीक है? एक मिनट। मसल फाइबर्स जो होते हैं ऑन स्टिमुलेशन, स्टिमुलस समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अरे जस्ट कोई आपको टच कर दे, वह एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। तरह तरह के स्टिमुलस होते हैं, है ना? तो स्टिमुलस पाने पे ही तो कंट्रैक्शन होगा। ठीक, वही मैं कह रहा था कि मसल फाइबर्स ऑन स्टिमुलेशन, अगर इनको स्टिमुलस मिलेगा तो ये क्या करेंगे कंट्रैक्ट भी करेंगे और रिलैक्स भी होंगे। कंट्रैक्ट भी होंगे एंड रिलैक्स भी होंगे। अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर से चले जाएंगे। इस फैशन में, कोऑर्डिनेटेड फैशन में, मतलब एक साथ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ठीक, आप पहली बात ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, तीनों यही लिख देते हैं। मतलब किस तरीके से दिख रहे हैं ये, नेचर ऑफ रेगुलेशन, और लोकेशन की बेसिस पे। तो मसल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तीन तरह के। मसल्स जो हैं ये थ्री टाइप के हैं, तीन तरह के हैं। आप एक पढ़ेंगे स्कल्टल, दूसरा पढ़ेंगे स्मूथ, तीसरा पढ़ेंगे कार्डियक। आपकी बॉडी वेट का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है मसल का? देखो, ठीक आंसर सही सही आ रहा है। कोई कह रहा 70, कोई कह रहा 40, कोई कह रहा 60। अरे भाई, 40 से 50% बॉडी वेट का कंट्रीब्यूशन मसल का, मतलब तीनों मसल आपकी बॉडी में कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है? 40 से 50 kg। मतलब 40 से 50%, ऐसे समझो। केजी नहीं, कोई पता चले 25 किलो का है तो 40 50 किलो कैसे हो जाएगा? परसेंट की मैं बात कर रहा, समझे? अगर आप 1 कुंटल के हैं तो आपका 40 से 50 किलो वजन जो होगा मसल की वजह से होगा। ठीक है? तो ये बात लोकोमोशन में आप पढ़ेंगे। बस जस्ट मैंने पूछा, मैंने कहा था बेसिस ऑफ अपीयरेंस, मतलब आपको मसल कैसे दिख रही है,
की बेसिस पर। मैंने कहा नेचर ऑफ रेगुलेशन, आप उसको अपनी इच्छा से कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो रेगुलेट तो सारी है, हमारी बॉडी की कंट्रोल में सारी मसल होती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी इच्छा के कंट्रोल में कौन है, आपकी विल पावर के कंट्रोल में कौन है, ठीक है, वो अलग बात है। ठीक, तो अगर आपकी इच्छा से कंट्रोल नहीं, वही मैं बात कर रहा। बॉडी के कंट्रोल में तो सब है, जो सिस्टम आपकी बॉडी में लगा सब आपकी बॉडी कंट्रोल में है, लेकिन डिपेंड करता है वो आपकी इच्छा से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। वही है नेचर ऑफ रेगुलेशन, आप रेगुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उनकी तीनों की बेसिस पर मैंने कहा मसल कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। अच्छा, इसमें किसी का डाउट, कोई दिक्कत? एकदम सिंपल बात लिखी है, ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। चलो भैया आगे देखते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा स्केलेटल मसल, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जल्दी से, 1 मिनट लगेगा। सर देखिए, मैंने कहा मसल टिश्यू जो होता है, करे ईच मसल, एक की बात नहीं कर रहा, सारी मसल की बात कर रहा। मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, करें कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से बने होते हैं, अरेंज इन द पैरेलल एरे। मतलब इनका कहना है कि जितनी भी सारी मसल्स जो होती हैं कुछ सिलेंड्रिकल फाइबर्स से बनी होती हैं, और वो सिलेंड्रिकल फाइबर्स कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंजमेंट होता है। फिर कहते दीज फाइबर्स, ये फाइबर्स जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, मतलब कि देखो उन्होंने पहले बोला फाइबर, यहाँ बोला मसल, मतलब ये मसल टिश्यू की बात हो रही है, और ये सेल की बात हो रही है, मतलब सेल्स मिलकर के बना रहे हैं टिश्यू, ठीक, जो कि पैरेलली अरेंज है। फिर इन्होंने कहा कि वो फाइबर्स किससे बने हैं, भाई फाइबर्स जो होते हैं फाइन फाइब्रिल से बने होते, उन्हीं को बोला जाता मायो फाइब्रिल बोला जाता है, उन्हीं को मायो फिलामेंट भी बोला जाता है। दोनों बातें सही अपनी जगह पर, ठीक। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि मसल फाइबर्स जो होते हैं, मतलब मसल सेल जो होती हैं, कंट्रैक्ट होते हैं कब, मतलब शार्टेन होते हैं, मतलब कंट्रैक्ट करेंगे इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, अगर उनको स्टिमुलस मिलेगा वो कंट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देन रिलैक्स, फिर रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक। मतलब लेंथन जहाँ पर थे वहीं ओरिजिनल पोजीशन फिर से पहुंच जाएंगे, रिटर्न टू दियर अनकंट्रैक्टेड स्टेट पहुंच जाएंगे इन कोऑर्डिनेटेड फैशन, मतलब एक साथ कंट्रैक्शन होगा एक साथ रिलैक्सेशन भी होगा, ठीक। अब कह रहे दियर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगा उसी के हिसाब से उससे मूवमेंट होगा, है ना। या मान लीजिए कोई भी स्टिमुलस आपको मिल रहा उसी हिसाब से बॉडी की एडजस्ट कराता है। जैसे आप बैठे बैठे पैर दर्द करने लगा, उठा के एक पे दूसरे पर रख लिया, मूवमेंट हुआ, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं से आपको स्टिमुलस मिल रहा कि भाई पेन हो रहा, तो इसीलिए जो है एडजस्ट करवा दे, एनवायरमेंट के हिसाब से आपकी बॉडी को एडजस्ट करने का काम करता है। एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, वही बॉडी के तरह तरह के जो भी पार्ट हैं। अब देखिए जो कुछ लोग बैठे बैठे थक जाते हैं तो कुछ ऐसे कर लेते हैं, है ना, तरह तरह के बैठ जाते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर बात करी जाए तो मसल कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन द ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी में जितना भी मूवमेंट होता है बिना मसल के नहीं हो सकता, सीधा सा मतलब यही है, बिना मसल के मूवमेंट हो ही नहीं सकता। अब ये कह रहे कि मसल जो है कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, 3 तरह की मसल्स हैं। आपको पहली मसल हेडिंग डालनी है स्केलेटल मसल, ठीक, ये है स्केलेटल मसल, ठीक। स्केलेटल मतलब जो आप वो मसल जो आपके बोन से अटैच होगी, जो बोन से अटैच होने वाली मसल्स होती है उसे कहते हैं स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है। दिखने में आपको कैसे दिख रहे हैं, ये लाइनिंग दिख रही है इसमें, ऐसे देखो छोटी छोटी लाइनिंग दिख रही है, ये जो लाइनिंग होती है इन्हीं को बोला जाता है स्ट्राइसन, या कहा जाता है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, ठीक है। ये जो स्ट्राइसन है या स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है, एक्चुअल में जानते किससे बना हुआ, तो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट होता है, समझ रहे हैं, रेगुलर वे में अरेंजमेंट होता है, वही यहाँ पर आपको दिख रही हैं, समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं स्ट्राइसन। पहले पॉइंट मैंने ये बताया कि पहली चीज़ तो ये है कि आपके स्केलेटल मसल से अटैच होगी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ स्ट्राइटेड अपीयरेंस, इनका अपीयरेंस कैसा होगा, स्ट्राइटेड होगा, मतलब स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होगा, लाइनिंग दिखेगी आपको इसमें ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको कैसे दिख रहे हैं, ये सिलेंडर जैसे दिख रहे हैं। शेप की अगर बात करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप शो करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप होगा, तीसरी बात। चौथी चीज़ देखिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी जब एक मसल फाइबर या एक मसल सेल को निकाल के आप देखेंगे कि जो कवरिंग होती है, ठीक, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी बोलते हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, सार्कोलेमा बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, मतलब ऐसे समझो, सिंपल बात बता रहे हैं, एक मसल फाइबर मसल सेल होगी तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा,
जनरली क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही सेल के अंदर में ढेर सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे। अगर एक सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में ढेर सारे मोर देन वन न्यूक्लियाई हैं तो इससे बोला जाता है सिंसाइटियम। सिनोसिटिक या सिंसाइटियम कंडीशन बोला जाता है। तो ये सिंसाइटियम नेचर शो करता है। बात समझ। चौथी बात मैंने बताई। पांचवी बात, ये जो सेल है मतलब ये मसल फाइबर्स हैं, ठीक। अगर देखा जाए क्या, जैसे आपको पीछे बताया था सेल जंक्शंस, क्या इनमें सेल जंक्शन होगा? सेल जंक्शन यहाँ पर अब्सेंट नहीं, सेल जंक्शन यहाँ पर नहीं होता है। सेल जंक्शन नहीं होता है। मसल फाइबर को कनेक्ट कराने के लिए कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनको बंडल के फॉर्म में बांध के रखता है। मतलब इनको कनेक्टिव टिश्यू बांध के रखेगा एक बंडल में, फिर ढेर सारे बंडल्स इकट्ठा हो जाएंगे, फिर उनको कनेक्टिव टिश्यू कवर करेगा। मतलब कि टफ कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है जो इनको होल्ड करके रखती है मसल फाइबर्स को। यहाँ सेल जंक्शन अब्सेंट होता है। बात क्लियर? दूसरी चीज अच्छा, जैसे मैंने एक बताया कि इनके पास एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, ये कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। एक्टिन मायोसिन की वजह से क्या होता है, इनमें कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये हमारी इच्छा से कंट्रोल में, मतलब हमारी इच्छा के कंट्रोल में होती है। अरे भाई स्केलेटल मसल है, आप चल रहे हैं फिर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, स्केलेटल, तो आपका स्केलेटल सिस्टम उससे अटैच मसल है, वही तो काम काम कर रही है। इसका मतलब आपकी इच्छा से कंट्रोल में है। अगर आपकी कंट्रोल में है तो इसका मतलब ये नेचर कैसा होगा, इसका वोलेंट्री नेचर होगा, ठीक। अच्छा, ये जो आपको मसल फाइबर्स दिख रहे हैं, आपको ब्रांचिंग कहीं दिख रही है? ये ब्रांच नहीं होते हैं, ये होते हैं अनब्रांच। बात क्लियर? और तो पॉइंट मुझे नहीं लग रहा, तो छूटा होगा तभी याद आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। इतनी बातें, पांच छह पॉइंट आपको समझ में आए? अभी लिखूंगा फिर समझाऊंगा, ठीक है। ये हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो रहा हो, अभी हम आपको बता देंगे। जैसे आइटम ज़्यादा नहीं लिखा है, चलिए कुछ पॉइंट हम नोट करवाते हैं, अभी जैसे याद आएगा फिर समझा देंगे उसको। हेडिंग तो यही डाल लीजिएगा, स्केलेटल मसल, ठीक। फिगर जगह छोड़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से बना लीजिएगा, मन करेगा तो नहीं बनाने का मन है तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी छपा हुआ फिगर वहीं लिख देना, स्केलेटल मसल का फिगर, ठीक। बस खत्म बात। देख लेना जब भी देखना होगा एनसीईआरटी। क्या काहे वर्क करोगे यार 20 बार? बनाने से कोई बोर्ड के एग्ज़ाम थोड़े एक नंबर मिल जाएगा, आपको याद होना चाहिए। चलो एक एक पॉइंट हम मेंशन करते हैं इसमें। पहली चीज़ मैंने बताया कि जो है डैश विथ स्केलेटल बोन, आपके बोन से अटैच होंगी, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, शेप अगर इनका देखोगे मसल फाइबर का, ये सिलेंडर शेप दिखेगा आपको, सिलेंडर जैसे दिखेंगे, सिलेंडर शेप होगा। तीसरी बात, अपीयरेंस जो होगा इनका, स्ट्राइटेड होगा। स्ट्राइटेड मतलब होता है लाइनिंग पाई जाएगी, इसी को कभी कभी बोला जाता है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होगा, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों कंटेक्टाइल प्रोटीन हैं, ये आप पढ़ेंगे इसको लोकोमोशन वाले में। एक्टिन और मायोसिन की वजह से अपीयरेंस इसका कैसा होता है, लाइनिंग दिखेगी, स्ट्राइटेड अपीयरेंस होगा, ठीक। नेचर जो होता है इनका वोलेंट्री नेचर होगा, आपकी इच्छा से कंट्रोल हो जाएंगी। कैन बी डायरेक्टली कंट्रोल, आप इनको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। अनब्रांच होते, ब्रांच अनब्रांच की बात करते तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। सेल जंक्शन की अगर बात करते हैं तो absent होता है इसमें। टीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू,
मैंने बताया कि सीथ का मतलब होता है कवरिंग, टफ कनेक्टिव टिश्यू। सीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, मतलब कि जो मसल फाइबर्स मतलब जो मसल सेल्स होंगी को पहले बंडल में बांधा जाएगा, फिर कई बंडल्स को एक साथ बांधा जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ बस ये है कि सेल जंक्शन नहीं है, सेल जंक्शन absent है। अच्छा, एक पॉइंट मिस हो गया इसमें, मल्टी न्यूक्लेट, सिनोसिटी का मल्टी न्यूक्लेट। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब नीचे लिख लेना इसको यहाँ पर। ये जो साइटोप्लाज्म होगा कंटेन्स मेरी न्यूक्लियाई। मेनी न्यूक्लियाई मतलब इनके साइटोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई होंगे। अगर ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं तो उसी को बोला जाता है सिंसाइटियम कंडीशन। सिंसाइटियम कंडीशन पाई जाएगी इसमें, इसी में होती है सिंसाइटियम, बाकी किसी में नहीं होती। कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है जो समझ में नहीं आया है? कठिन लग रहा है? कठिन तो नहीं है कुछ, बहुत सारे लोग को सारा पता होगा। एक मिनट, एक मिनट। लिखा हुआ भैया जहाँ स्पेलिंग में ऐसा कुछ दिखे सही कर लेना अपने हिसाब से। अटैच लिखा हुआ, अटैच विथ स्केलेटल बोन, मतलब आप समझ गए क्या? अंडरस्टूड है। स्पेलिंग ऑटो करेक्ट कर लेना खुद ही, आपको लगता है हो जाता है। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, बस वो हाथ लिखता रहता है, उसको पता है क्या लिख रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। देखिए, अटैच विद स्केलेटल बोन, मैंने कहा कि स्केलेटल बोन से अटैच है, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक। शेप कैसा है? सिलेंडर शेप है, सिलेंडर जैसे ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक। और अपीयरेंस मतलब किस तरह से दिख रही हैं? स्टार्डेड, स्टार्डेड मतलब आपको लाइनिंग दिख रही है इसमें, ठीक है, ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन, इन दोनों की वजह से, ठीक है। और नेचर कैसा होगा? मैंने कहा वोलेंट्री नेचर का, आपकी इच्छा से कंट्रोल हो जाएंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे इनको कंटैक्ट करा सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा कैन बी डायरेक्टली कंट्रोल, डायरेक्टली आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ब्रांच एंड ब्रांच की बात करते हैं तो इसमें ब्रांचिंग आपको नहीं दिखेगी। सेल जंक्शन अपसेंट होता है, सेल जंक्शन इस अपसेंट है तो इसका मतलब कि भाई टिश्यू बन रहा, सेल्स एक साथ रहना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाने के लिए क्या करेगा? ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इन मसल फाइबर्स को कनेक्ट करके फिर बंडल बनाएगा, फिर ढेर सारे बंडल को एक साथ इनक्लोज किए रहता है, ठीक है। फिर मैंने कहा इनके साइटोप्लाज्म में देखा गया कि ढेर सारे न्यूक्लियाई दिख रहे थे एक सेल के, मतलब एक मसल फाइबर में कई न्यूक्लियस थे। उस कंडीशन को बोला जाता है सिंसाइटियम कंडीशन। बात क्लियर? ये दिक्कत नोट कर लिया? चलिए, देखिए कुछ बातें एनसीईआरटी ने बोल रखी उसको हम बोल देते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए स्केलेटल मसल, इन्होंने कहा कि स्केलेटल मसल टिश्यू क्लोजली अटैच विद स्केलेटल बोन, मतलब आपके बोन से अटैच हैं उनको स्केलेटल मसल बोला जाएगा, ठीक। टिपिकल मसल सच है द बाइसेप, ये देखिए एक पॉइंट मैंने छोड़ रखा। बाइसेप समझ गए ना, हम इसको लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाना। ये बाइसेप की मसल पूछा जाता है डायरेक्ट, बाइसेप में कौन सी मसल पाई जाती है, तो आंसर सीधा होगा स्केलेटल मसल पाई जाती है, ठीक है। नेचर कैसा होगा? मैंने कहा स्ट्राइडेड, देखिए अपीयरेंस कैसा होगा? स्ट्राइडेड मतलब लाइनिंग उसमें दिख रही है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होगा। कभी कभी उसको ना लिख करके वो स्ट्रिप लिखते हैं, स्ट्रिप्ड मतलब लाइनिंग होता है, उसका भी मतलब लाइनिंग है, ठीक। स्केलेटल मसल्स के स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होगा। फिर के बंडल टुगेदर मतलब आपस में बंडल बनेंगे इन पैरेलल फैशन, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगे, बंडल बनेगा। फिर आगे पहले तो एक बंडल बनाया उसने, मसल्स फाइबर का बंडल बना, फिर वो करे मसल फाइबर के बंडल को भी कनेक्टिव टिश्यू बांध के रखेगा। करे सीथ ऑफ द टफ कनेक्टिव टिश्यू, टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज द सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। मैंने कहा ना कि जैसे ऐसे समझ लो, ये मान लीजिए मसल है और ये देखिए, ऐसे समझिए, ये मसल फाइबर का
एक बंडल है मसल फाइबर का, दूसरा बंडल मसल फाइबर का, तीसरा बंडल है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है ना, और पूरे को कनेक्टिव टिश्यू कवर करके रखा हुआ। दोनों बातें यहाँ लिख रखी। पहले तो इसने कहा कि उनको पहले बंडल बनाया जाएगा, फिर कह रहा कि उस बंडल को भी एक साथ इनक्लोज किया जाएगा। यहाँ सेल जंक्शन absent होते। बस इतनी सी बातें हैं, लेकिन जो मैंने लिखा है उसे याद रखिएगा, ठीक। इस दूसरे नंबर पे हम लोग जाते हैं स्मूथ मसल पे। फिगर देख लीजिए, समझते हैं इसके बारे में। अच्छा, स्मूथ मसल फाइबर्स बोला, स्मूथ का मतलब देखने में चिकने दिख रहे हैं, ठीक। क्यों चिकने दिख रहे हैं ये देखो, चिकना वर्ड यूज किया, लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्या मतलब है यार। देखो मैं कह रहा स्मूथ दिख रहे हैं, स्मूथ अपीयरेंस क्यों है, अब सोचने वाली बात है। हाँ, स्टाइसन एब्सेंट है, मतलब अनस्ट्रिप्ड है, स्ट्रिप्ड नहीं है। अच्छा, क्या स्ट्रिप्ड नहीं है तो क्या यहाँ एक्टिन मायोसिन नहीं है? सोच के बताइए। एक्टिन मायोसिन की वजह से स्ट्राइसन आया था वहाँ, एक्टिन मायोसिन यहाँ नहीं है क्या? ये देखो, अलग अलग विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं। देखो सुनो, एक्टिन मायोसिन यहाँ भी है, वहाँ भी है। बस क्या था, वहाँ रेगुलर पैटर्न में उनका अरेंजमेंट हुआ था। पहले एक्टिन मायोसिन रेगुलर वे में अरेंज हो रहे थे। वहाँ सार्कोमियर का फॉर्मेशन होता, आगे पढ़ेंगे, कुछ लोग जान भी रहे होंगे। सार्कोमियर बनता है, स्केलेटल मसल में सार्कोमियर बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट हैं, एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। बस क्या है, एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है लेकिन रेगुलर वे में नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट, इसलिए यहाँ पर सार्कोमियर का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब सवाल ये है कि अगर सार्कोमियर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ रेगुलर वे में अरेंजमेंट नहीं हुआ एक्टिन मायोसिन, तो क्या ये कंट्रैक्शन नहीं शो करेंगी? आप बताइए, करेंगे कि नहीं, कंट्रैक्शन होगा या नहीं? पक्का? हाँ, पक्का होगा। बताइए कहाँ होगा, एग्जाम्पल बताइए। हाँ, स्टमक की लाइनिंग होगा, इंटेस्टाइन की लाइनिंग होगा, स्मूथ मसल, आपकी ब्लड वेसल जो होती है, जिनका मीडिया सुना होगा कभी न कभी, वहाँ भी होती है इसकी, है ना। और सुनिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पार्चुरेशन नाम सुना हुआ, बेबी की डिलीवरी होती है ना। जो यूट्रस होता है 3 लेयर से बना हुआ, है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होता है मतलब यूट्रस की मिडिल लेयर होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है, बिगरस कंट्रैक्शन शो करती है, ऑक्सीटोसिन आता है तो कंट्रैक्शन तो शो करेगा, ठीक है। कंट्रैक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब एक्टिन मायोसिन यहाँ काम कर रही है। बस ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ना होने की वजह से आपको यहाँ स्ट्राइएशन नहीं दिखता, लाइनिंग नहीं दिखती है, बात समझ, इसलिए इसे स्मूथ बोला गया। अच्छा, शेप इसका कैसा दिख रहा, इसका एंड जो होता है, देखिए एक एक मसल फाइबर है, मतलब एक एक मसल सेल्स हैं, ठीक। तो इनका एंड जो होता है पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड एंड अगर है किसी सेल का तो उसे बोला जाता है फ्यूजिफॉर्म या टैपरिंग एंड। मतलब टैपरिंग एंड है, पॉइंटेड एंड है, तो इससे बोला जाता है फ्यूजीफॉर्म। शेप अगर देखा जाए तो फ्यूजीफॉर्म नहीं, मतलब कि दिखने में फ्यूजीफॉर्म दिख रहे हैं, पूछा जाता है कि फ्यूजीफॉर्म कौन है, फ्यूजीफॉर्म स्मूथ मसल की सेल को बोला जाता है, स्मूथ मसल फाइबर को बोला जाता है, ठीक। जैसे उसमें देखा था स्पिंडल शेप, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप थे, ये स्पिंडल शेप होंगे, इनको स्पिंडल शेप बोला जाता है, ठीक। वो मल्टी न्यूक्लिएट थे, ये यूनि न्यूक्लिएट होंगे। इस एक मसल फाइबर में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, सिंसाइटियम कंडीशन नहीं होगी। वहां पर सेल जंक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर सेल जंक्शन प्रेजेंट होगा, बात समझे। उनको हम कंट्रोल कर पा रहे थे, वॉलेंट्री नेचर था, लेकिन इनका इनवॉलेंट्री नेचर होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में है लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। मतलब जैसे आप स्केलेटल मसल को कंट्रैक्ट कराते थे, इनको आप कंट्रैक्ट अपनी इच्छा से नहीं कंट्रैक्ट करा सकते हैं, बॉडी अपनी जरूरत के हिसाब से उसको कंट्रैक्ट करा लेगी, बात क्लियर। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री, ठीक। और क्या बच रहा है इसमें, हमें नहीं लग रहा कुछ पॉइंट छूटा होगा। हाँ, ब्रांचिंग एंड ब्रांचिंग की बात करते हैं तो ये अनब्रांच है, ठीक। लास्ट वाली जब पढ़ेंगे तो वो आपको ब्रांच दिखेगी। इसके अलावा जो है सेल जंक्शन मैंने बता ही दिया है, ठीक। और लोकेशन की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोकेशन है, स्टमक, इंटेस्टाइन याद रखना, ब्लड वेसल में भी बैठे हुए हैं ये, इसके अलावा यूट्रस में भी हैं, कई जगहों पर हैं। मतलब ये समझ लो कि मोस्टली ये कहाँ होते हैं, बिसरल आर्गन में होते हैं। बिसरल मतलब इंटरनल आर्गन, बॉडी के जो इंटरनल आर्गन होते हैं मोस्टली इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या सारे बिसरल आर्गन में स्मूथ मसल होगी, गलत।
क्योंकि आपका हार्ट भी विसरल ऑर्गन होता है, लेकिन हार्ट में ये स्मूथ मसल स्केलेटल मसल नहीं होती, सिर्फ वहाँ एक मसल होती है, वो भी कार्डियक मसल होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत कराया जा सकता है। चलिए कुछ बातें नोट करते हैं, अगर कुछ छूटा होगा तो फिर लिखते हैं। तो भैया स्मूथ मसल हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक। स्मूथ मसल हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिखिए फिर। हाँ, एडरिंग जंक्शन होगा, एडिंग जंक्शन होगा, इनको ऐड करके रखेगा, समझ रहे हैं। में लिखा हुआ अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल जंक्शन इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करके रखेगा। अ- हाँ, अभी बता रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए। स्मूथ मसल फाइबर्स जो होंगे, हैव टैपरिंग एंड। ठीक है, टैपरिंग का मतलब ही होता है पॉइंटेड, टैपरिंग एंड या कह सकते हैं पॉइंटेड एंड होगा, इसी को बोला जाता है फ्यूजी फॉर्म। अपीयरेंस जो होगा ये स्मूथ होगा, या कह सकते हैं नॉन स्टार्टेड। नॉन स्टार्टेड होगा, ठीक ना। एक चीज़ और यहाँ लिख देते हैं, एक्टिन मायोसिन तो है, एक्टिन मायोसिन परसेंट, बट अरेंजमेंट इरेगुलर होगा इनका, इरेगुलर अरेंजमेंट है। इरेगुलर है इसलिए जो है आपको स्टाइसन नहीं दिख रहा है इसमें। शेप इनका जो होगा स्पिंडल शेप होगा। नेचर इनवॉलेंट्री होगा। तो आपकी कंट्रोल देखो, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं, कंट्रोल है लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। यूनिन्यूक्लिएट होंगे ये, और इसके अलावा अनब्रांच होंगे। सेल जंक्शन यहाँ प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो विसरल ऑर्गन्स लिख सकते हैं, जैसे कि स्टमक में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, यूट्रस भी लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी में वहाँ दो ही पॉइंट लिखा है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। देखिए मैंने कहा स्मूथ दिख रहे हैं, स्मूथ स्मूथ मसल फाइबर्स, टैपरिंग एंड होगा, पॉइंटेड एंड होगा, इसी को फ्यूजी फॉर्म बोला जाता है। अपीयरेंस होगा इनका स्मूथ होगा, दिखने में एकदम चिकने दिखेंगे, नॉन स्टार्टेड होंगे, मतलब एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, बट इनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, इसलिए स्मूथ दिखाई देते हैं। शेप की अगर बात करते हैं, शेप स्पिंडल शेप होता है,
नेचर इनका इनवॉलेंट्री होगा, आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होंगे। यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन पाई जाएगी, मतलब एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में एक ही न्यूक्लियस होगा, अनब्रांच होगा, ब्रांचिंग नहीं होगी, सेल जंक्शन यहाँ प्रेजेंट होगा। तीसरा, हाँ, बस ब्लड वेसल, चलो हम लिख देते हैं, वो भी लिख लीजिए, समझा भी देते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें 3 लेयर पाई जाती है। बाहर की लेयर ट्यून का स्टर्ना होती है, मिडिल वाली ट्यून का मीडिया होती है, जो ट्यून का मीडिया होती है उसी में स्मूथ मसल पाई जाती है, ठीक है। एक चीज़ और भैया, वो ऐप पर जो है रेटिंग का ऑप्शन आता होगा, स्टार देने का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर थोड़ा भी ना 1% अच्छा लगता होगा तो 5 स्टार दे देना, और सुन लो पहले, अगर खुन्नस खाए हो एकदम तो 1 स्टार दे देना, हम बता रहे हैं। देखो उससे क्या होता है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेटिंग नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 स्टार दे दिया भाई, अच्छा ही है हमारे लिए। और अगर 1 स्टार दिया है तब तो बवाल ही है, फिर समझ लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम लोग की सैलरी पे फर्क पड़ता है। कब? मार्च में। मार्च में सैलरी इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट होता है, फिर देखा जाता है कई स्टार मिला है इनको, ये निगेटिव में तो नहीं चल रहे हैं। निगेटिव में चलेंगे ना तो फिर तो दिक्कत है। तो स्टार्ट देते रहिए, बाकी जब कहे ना सेलेक्ट वेलेक्ट हो जाना, नहीं भी हो ना, तभी पार्टी ले लेना हमसे। हाँ, एक दिन एक बैच को, पूरी बैच को समोसा खिलाया था। हाँ, स्टार की वजह से। और क्या, सारे लोग रेटिंग कर रहे थे, हमने कहा ले लो भैया, दो दो समोसा खाए लो। हैं, बिल्कुल मिलेगा, जिस दिन हमारी इच्छा कह देगी पूरी क्लास का समोसा खिला देंगे। आज नहीं यार, आज नोट कर लिया, समझ में आया, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? इससे बाहर नहीं आना मालिक, मैं बता रहा हूँ, इतना याद आना चाहिए, यही भूला जाता है। जानते कब दिक्कत करता है? जानते, ऐसे लिख के आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द स्मूथ मसल, समोसा स्मूथ मसल, कहेगा कौन सा स्टेटमेंट जो है स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल के रेस्पेक्ट में गलत है, सही है। फिर एक साथ में लिखे 2-3 पॉइंट लिखेगा, कहेगा कि जो है एक अपीयरेंस, मतलब स्टार्टेड, इनवॉलेंट्री, है ना, यूनिन्यूक्लिएट, अनब्रांच, ऐसे 3-4 पॉइंट एक साथ ऐड करेगा एक ही स्टेटमेंट है। फिर दूसरे में थोड़ा सा उसमें चेंज कर देगा, एक को वॉलेंट्री करेगा, एक में मल्टीन्यूक्लिएट करेगा, ऐसे उल्टा पुल्टा करके देंगे, भाई दिमाग चक्कर खा जाता है, 1 मिनट में क्वेश्चन दिमाग नहीं काम करता कि किस में क्या था। जानते हैं, 2 चीज़ होती है, अगर आपका क्वेश्चन गलत करवा दिया तब भी उनका फायदा है, आपको टाइम खराब कर दिया उन्होंने तो भी समझ लो आपको निगेटिव मिलेगा। आपके 2 क्वेश्चन का टाइम अगर उसने खराब कर दिया तो काम तो हो गया उसका। का मेन पर्पज यही होता है, या तो आपको आपका टाइम किल किया जाए, या तो आपके क्वेश्चन को गलत कराया जाए, जिससे आप जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाइए, ठीक। जितनी सीटें उतने लोग आए, आराम से एडमिशन लेके चले जाएं, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो लगता कि आ जाएंगे लेकिन आते नहीं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी करते समय, चाहे टेस्ट हो चाहे नीट हो, कहीं भी हो, मुस्कराइए, बोला लगाइए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, उसके बाद करें अरे नहीं होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाहिए। बस मैं तो कहता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऑप्शन देख लो, सोचे समझे ऑप्शन दिख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी में लग रहा है कि ऑप्शन देखा देखा लग रहा है तो क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, गोला लगा करके आगे बढ़ जाओ, अगली बार उनको दोबारा देखना फिर, ठीक है। तो भैया देख लो तनी इनको, स्मूथ मसल की बात हो रही थी, सुनिए, स्मूथ मसल फाइबर्स कैरेट टैपर एट बोथ एंड, इनकी एंडिंग टैपरिंग है, पॉइंटेड एंड जैसे ये है, ठीक है, टैपरिंग एंड है। इसी को बोला जाता है फ्यूजिव। हम लिख रहे हैं डू नॉट शो स्ट्राइशन, मतलब इसमें लाइनिंग नहीं होगी, लाइनिंग नहीं मतलब ये अनस्ट्रिप्ड नेचर के हैं, ठीक है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शन इनको होल्ड करके रखेगा, एंड दे आर बंडल टुगेदर। इन्हें देखो, ये लाइन मिस हो गई, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब यहाँ सेल जंक्शन होगा,
मतलब सेल जंक्शन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करा देगा, ठीक है। मतलब सेल जंक्शन को होल्ड करके रखेगा, एक दूसरे मसल फाइबर्स जो हैं होल्ड रखेंगे, किसके थ्रू, सेल जंक्शन के थ्रू होल्ड रहेंगे, और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू इनको कवर करके रखेगा, मतलब इनको बंडल बनाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ एक ट्विस्ट लाते हैं वो लोग, देखिए, जब ये वर्ड यूज करेंगे, हेल्ड देम टुगेदर, हेल्ड देम टुगेदर लिखेंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा सेल जंक्शन। जब ये कहेंगे बंडल टुगेदर, बंडल टुगेदर हो जाएगा, तो इसका, नहीं नहीं एक मिनट, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू सीथ की बात हो जाएगी फिर। जब बंडल बनाने की बात होगी तो समझ जाना कि ये कनेक्टिव टिश्यू इनको बाइंड कर रहा है। जब वो कहेंगे कि जो है होल्ड देम टुगेदर, मतलब होल्डिंग की बात हो रही ना, तो इसका मतलब इंडिविजुअल मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेल जंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए, कह रहे हैं कि जैसे वाल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, मतलब हमारे जो बिसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि वाल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की वाल में दिख जाएगा आपको, मैंने कहा मिडिल लेयर में दिखता है ये। स्टमक की लाइनिंग मिल जाएगी, स्टमक में आपको दिख जाएगा, और इंटेस्टाइन में दिख जाएगा, कंटेन दिस टाइप ऑफ द मसल टिश्यू, ठीक। अब कह रहे हैं स्मूथ मसल कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, दियर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, मतलब ये है कंट्रोल तो होगा लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लो लिखा जाए कैन कैन बी कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं हमारी बॉडी कंट्रोल। पूछा जाए कि क्या स्मूथ मसल कंट्रोल में होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, बस इतना ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होगी। कैन बी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कंट्रैक्ट merely by thinking about the as we can to the skeletal muscle, मतलब कह रहे हैं जैसे आप skeletal muscle को जितना सोच के कंटैक्ट करा सकते हो, इसको कंटैक्ट नहीं करा सकते आप। बात क्लियर। चलिए आगे हेडिंग डाल लो भैया। ये कार्डियक मसल है, ठीक ना, हार्ट की मसल है। ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पाई जाती है, ओनली हार्ट में, आपकी बॉडी में कहीं और है ही नहीं, इसलिए तो इसका नाम रखा गया कार्डियक मसल। आपको हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपके हार्ट में जो है चार चार टिश्यू चारों हैं, मसल एक ही है। टिश्यू चार, हालांकि ये भी जो है कार्डियक मसल भी एक तरह का टिश्यू ही है, लेकिन कहने की जो बात मैं बोल रहा हूँ, टिश्यू पूछा जाए तो चारों हैं, है ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। मस्कुलर में अगर मसल की आप बात करोगे तो एक ही मसल है, कार्डियक मसल, ठीक। अच्छा, इनका शेप कैसा दिख रहा है, देखिए, जैसे नहीं नहीं वो तो ठीक है, सिलेंडर जैसे दिख रहे हैं, सिलेंड शेप इनका सिलेंड्रिकल होगा। और अपीयरेंस की अगर बात करते हैं, कैसा है ये, स्ट्रिप्ड अप अपीयरेंस है, मतलब लाइनिंग दिख रही है, इसका मतलब यहाँ भी एक्टिन मायोसिन होगा, यहाँ भी सार्कोमियर बनेगा। बीच वाले में सार्कोमियर नहीं था, स्मूथ मसल में सार्कोमियर नहीं था, लेकिन यहाँ पर सार्कोमियर बनेगा, है ना। इनका भी कंट्रैक्शन होता है, वो भी रिदमिक कंट्रैक्शन शो करते हैं ये, मतलब एक रिदम के साथ। देखिए हार्ट क्या करता है, रिदम के साथ कंट्रैक्शन नहीं कर रहा है, हाँ, सुना होगा, तेरा धक धक करने लगा, धक धक नहीं करता भैया, तो हाँ, तो सुनिए, मैं कह रहा है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो करता है, एक्टिनोमाइसिन प्रेजेंट होगा, यहाँ सार्कोमियर होगा। ब्रांचिंग की बात करते हैं, देखो ब्रांच दिख रहा है आपको, ब्रांचिंग दिखेगी, और ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये भी ध्यान रख, यूनिन्यूक्लिएट है, एक सेल, एक में एक ही है, ब्रांच दिखेगा एक। अब पता नहीं कैसे इन्होंने फिगर बना दिया, आप उस पर मत जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला मल्टी होता है, दूसरा यूनि होता है, तीसरा भी यूनि होता है। पहला जो होता है वो स्टार्टेड होता है, दूसरा अनस्टार्टेड होता है, तीसरा स्टार्टेड है। पहला जो है स्पिंडल, सॉरी, पहला जो है सिलेंड्रिकल शेप है, दूसरा स्पिंडल शेप है, तीसरा सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक। पहला जो है वॉलेंट्री नेचर का, दूसरा इनवॉलेंट्री है, तीसरा इनवॉलेंट्री, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप वो रिदमिक कंट्रैक्शन शो कर रहा, ठीक। अगर बात करते हैं सेल जंक्शन की, ठीक है, सेल जंक्शन यहाँ प्रेजेंट होगा, सेल जंक्शन होगा पहली चीज, दूसरा गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा। जो गैप जंक्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन भी कहते हैं, या इसी को एक नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क ना पहले में था ना दूसरे में है, तीसरे में इंटरकैलेटेड डिस्क होगी। इसका एक एडवांटेज ये होता है, फायदा ये है कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो प्रेजेंट होती है, अगर एक सेल को स्टिमुलस मिलेगा साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय में वो सारी सेल को स्टिमुलस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब एक सेल को अगर कंट्रैक्शन का स्टिमुलेट मिला है तो सारी सेल को एक ही साथ में मिलता है। इसीलिए देखिए, जो एसए नोड होता है राइट एट्रिया में होता है, राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर पे एसए नोड होता है, जो कि नोडल टिश्यू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नोडल मस्कुलेचर, मसल है वो एक तरह का। एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जैसे हाँ पेसमेकर बोलते हैं, क्या, स्टिमुलस जैसे उसने इम्पल्स जनरेट किया, उस एक साथ पूरी एट्रिया की मसल को सबको मिल गया, मसल मतलब कि एट्रिया की सेल को सबको मिल गया, एक साथ में पूरा एट्रिया कंटेक्ट करता है।
जब वो इम्पल्स नीचे जाता है तो वेंट्रिकल के स्टिमुलस मिला, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हो गया। हमारा सवाल है यहाँ, सवाल ये है पूरा हार्ट तो पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक, एक साथ क्यों नहीं कंट्रैक्शन हो रहा भाई, क्यों नहीं सारी सेल को एक साथ स्टिमुलस मिला? क्या है? बालों की वजह से? कुछ हद तक सही बताने की कोशिश कर रहे हो लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये। नहीं, फीलिंग की बात ही ना करो। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एट्रिया की वाल को सबको है ना, एट्रिया की वाल जो थी वहां पर जितनी सेल थी सबको स्टिमुलस मिल गया, मतलब कि सबको सिग्नल मिल गया कांटेक्ट होने का। अरे भाई वेंट्रिकल थोड़े ना अलग है, वेंट्रिकल भी तो उसी से कनेक्टेड है, तो उसको क्यों नहीं मिला? दूसरी तरफ से आ रहा है किसी के पास? अभी बताएंगे तो कहोगे, हाँ हाँ ये तो बात सही, ये तो पहले से पता था। देखो नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए होता है सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा बोला जाता है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, समझ रहे हैं? वो एक तरह से इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे कि जो स्टिमुलस एट्रिया में जनरेट हुआ है वो सिर्फ जो नोडल मस्कुलेचर है उसी के द्वारा वेंट्रिकल में जाएगा और उसको जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा एक तरह से क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब कि इम्पल्स को नीचे नहीं जाने देगा। अदरवाइज क्या होता है, एक साथ में एट्रिया वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर जाते हैं, बवाल हो जाता है कि नहीं? ऐसा होता नहीं है। फिलहाल हम लोग पता नहीं कहाँ निकल गए। हाँ क्या बता रहे थे, इंटरकैलेटेड डिस्क का यही फायदा है, बात समझ आई? तो आपसे पूछा जाता है गैप जंक्शन कहाँ होता है, इसी में, कम्युनिकेशन जंक्शन कहाँ है, इसी में, और इंटरकैलेटेड डिस्क इसी में है, ठीक ना? यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन होती है और रिदमिक कंट्रक्टाइल एक्टिविटीज शो करते हैं। अभी इसका एक कंपेरिजन मेरे पास हो सकता है, कुछ पॉइंट मैंने मिस कर रखा है जो इंसर्टिव नहीं थे, मैंने उसकी बात ही नहीं करी है, ठीक है? अभी उसको भी एक चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम आपको दिखा के कंपेरिजन कर देंगे। आपका मन करेगा तो बाद में उसको नोट कर लेना, लेकिन अभी नहीं। चलिए इसमें कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं। चलिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से कहाँ है ये, परसेंट इन हर्ट, हर्ट के अलावा कहीं नहीं है ये आपकी बॉडी में। का जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। अपीयरेंस जो होगा स्ट्राइटेड होगा, मतलब कि इसमें लाइनिंग दिखेगी, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होगा। समझ ही जाओगे, एक्टिन मायोसिन यहाँ है, एक्टिन भी है और मायोसिन, ये दोनों ही क्या है, प्रेजेंट है ये। प्रेजेंट तो सब जगह है, बस पहले में रेगुलर अरेंजमेंट है, दूसरे में इरेगुलर अरेंजमेंट है, तीसरे में रेगुलर अरेंजमेंट है। अरे पहले में रेगुलर, लास्ट में रेगुलर, बीच वाले में इरेगुलर है, इसलिए वो आपको स्मूथ दिख रहे थे, ठीक? नेचर जो होगा इनका इनवॉलेंट्री होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होंगे ये। चलिए, नेचर कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा, ठीक। ये ब्रांच होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट होंगे ये। सेल जंक्शन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि
जंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बचानी है। जंक्शन समझ जाएंगे, समझ पाएंगे? जंक्शन, ठीक, थर्ड फॉर्म है गैप जंक्शन, या कह सकते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन, या कह सकते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। प्रेजेंट होती है, ठीक ना? इसी को एक दूसरे तरीके यहाँ नीचे लिख रहे हैं। इसका फायदा ये है, दस कंट्रैक्ट इन अ यूनिट, बस इतना लिख रहे हैं। सेल जो है यूनिट में कंट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसकी वजह से एक साथ जो है सारी सेल कंट्रैक्ट करेंगी। डीप सिलेंड्रिकल अपीयरेंस स्टार्टेड है, फिर इनवॉल्यूंटरी है, ब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएट है, सेल जंक्शन प्रेजेंट है, सेल गैप जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है, जो जिसकी वजह से सारी सेल्स एक साथ स्टिमुलेट होंगी। मैंने ये पूरा छोड़ दिया कि सारी सेल को एक साथ स्टिमुलस मिलेगा, साइमल्टेनियसली कंटैक्ट करेंगे, मैंने सीधे लिख दिया सेल कंटैक्ट इन अ यूनिट, मतलब एक यूनिट में कंटैक्ट करेंगी सारी सेल्स। समझ गए ना? ठीक। मल्टी न्यूक्लिएटेड हमें तो कोई वो नहीं दिखा। रीज़न होगा, देखो, जैसे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, का एडवांटेज तो दिख रहा है कि ज़्यादा से मतलब कि बायलूम बढ़ा रहा है, अपना बायलूम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। अरे भाई, न्यूक्लियस हटाएगा तो बायलूम बढ़ेगा, जगह बढ़ जाएगी, आरबीसी वहाँ हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ये फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट का अभी तो मुझे कहीं वैसे दिख नहीं रहा है। देखूंगा, बताऊंगा अगर ऐसा कुछ मिलेगा, कोई फ़ायदा होगा, कुछ तो होगा, इसीलिए वो मल्टी न्यूक्लिएट कर रहा है। जैसे यहाँ मल्टी न्यूक्लिएट आपको दिख रहा है ना? क्या बात, क्या मन में सवाल? पानी ले लो यार, वो रखा हुआ पानी। किसमें? एक ही न्यूक्लियस है, यूनि न्यूक्लियस। अरे दिख रहा है ना, मैं बता रहा हूँ तो वही मान लो, है ना, यूनि न्यूक्लियट है, कुछ होगा एडवांटेज जरूर। जैसे आप जब फंगस पढ़ोगे, फंगस में भी जो है फाइकोमाइसीट के मेंबर्स होते हैं, वहाँ भी जो है सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक ना? सिनसाइटियम कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन वहाँ बताई जाती है। कभी कोई फायदा होगा तभी तो ऐसा हो रहा। देखो, बिना वजह के कोई काम नहीं होता है, मतलब कोई भी किया, हम लोग को भले ना पता रहे, तो रीजन कुछ ना कुछ जरूर होता है ना? हर चीज़ के पीछे कोई न कोई लॉजिक होता है। ऐसे नहीं होता है कि ब्रांच हो गई, अब उसका भी कोई लॉजिक होगा, अनब्रांच हो गई, सेल जंक्शन क्यों नहीं रखा उसने, है ना? कुछ न कुछ सबके पीछे रीज़न होगा, ठीक है? लेकिन उतना ही जितना आपको यहाँ आना है भैया, उतना मैंने पढ़ा दिया है ना? अब हाथ धो के पीछे मत पड़ जाना है, एक एक चीज़ के बारे में रिसर्च करना, नहीं तो जानते हो कोर्स खत्म नहीं होगा, वहीं अटके रह जाओगे, रिसर्च ही करते रह जाओगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे सिलेक्शन लेके। सिलेक्शन होता नहीं है, कराना पड़ता है। सीट मिलती नहीं है, सीट छीनना पड़ता है, दूसरे का अधिकार है, उसे छीनना पड़ेगा। छीनने का मतलब मार के नहीं, पढ़ के। पढ़ के आगे बढ़ोगे, दूसरे को धक्का दे के बढ़ोगे तभी सीट पाओगे, अदरवाइज आपको धक्का दे करके दूसरा ले लेगा सीट, ठीक है? ये है कंपटीशन, इसीलिए तो नाम रखा कंपटीशन। आप एक दूसरे कंपटीटर हो, लेकिन मारपीट मत करना, एक ही क्लास में बैठे हो, है ना? हाँ। अब सुनिए, इसका तीनों को आपने पढ़ लिया, हम एक तो कंक्लूजन इसका लिख रहे हैं, कभी कभी जो है टेस्ट में आ ही जाता है। देखिए सुनिए, चलिए थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? प्लीज सारी चीज़ पे विचार करिएगा, फिर बताइएगा।
कुछ सोचने दीजिए, मैं भी भुला रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, एक कंक्लूजन मुझे लिखना है इन तीनों के बारे में। चलिए। हम्म, अभी समझाते हैं। ठीक। ये चार स्टेटमेंट लिखे हैं, चारों जो है अपनी जगह सही है। बात समझिए क्या है। देखिए मैंने लिखा पहले में, ऑल वॉलेंट्री मसल आर स्टार्टेड। बात समझ गए ना? ऐसा कितने लोग की ये समझ नहीं आया पहली लाइन। मैंने कहा ऑल वॉलेंट्री मसल आर स्टार्टेड। वॉलेंट्री मसल आपके पास कौन थी? स्केलेटल थी। मतलब जहाँ जहाँ स्केलेटल मसल होगी सारी स्टार्टेड होगी। आप कहेंगे एक ही तो है। अरे कई लोकेशन पे है वो। मैं ये कह रहा हूँ कि आल वॉलेंट्री मतलब आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ वॉलेंट मतलब आल वॉलेंट्री मसल्स मतलब स्केलेटल मसल। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ स्केलेटल मसल है सब कैसी है? स्टार्टेड है। बिल्कुल सही बात लिखी है, समझ आया ना? दूसरी चीज देखिए, फिर मैंने कहा ऑल स्टार्टेड मसल्स नॉट वॉलेंट्री। सारी स्टार्टेड मसल वॉलेंट्री नहीं होती। मतलब स्केलेटल तो वॉलेंट्री है, लेकिन कार्डियक मसल स्टार्टेड है लेकिन वॉलेंट्री नहीं है। ये भी बात सही है एकदम। बात समझ आई? ठीक। इसके बाद देखिए, ऑल स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। मतलब जहां जहां आपकी बॉडी में स्मूथ मसल लगी होगी सब इनवॉलेंट्री होगी, आपकी कंट्रोल में नहीं होगी। फिर मैंने उसी का उल्टा कर दिया, मैंने कहा ऑल इनवॉलेंट्री मसल्स नॉट स्मूथ। मतलब स्मूथ मसल तो चलो ठीक है, स्मूथ है ही है, लेकिन जो कार्डियक मसल होगी वो कैसी है? इनवॉलेंट्री है लेकिन वो स्मूथ नहीं है। मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों बातें लिख लेना भैया, कभी कभी से लिख के आता है। ये तो सही वाला है। अभी गलत वाला रूप नहीं नहीं दिखाया और दिखाऊंगा भी नहीं। मतलब ये समझ लीजिए, यही आपको याद रखना है। इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। ठीक। मतलब तीन को हम गलत कर देंगे, इसमें से एक को सही कर देंगे। थोड़ा सा चेंज कर देंगे, गलत हो जाएगा। जैसे अभी मान लो पहला स्टेटमेंट मैं सही रखना चाह रहा हूँ, ऑल वॉलेंट्री मसल्स आर स्टार्ट। दूसरे कर देंगे ऑल स्टार्ट मसल्स आर नॉट इनवॉलेंट्री ना। अरे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बना देंगे, खत्म। गलत हो गया। इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री कर देंगे, ये भी गलत हो गया। इसमें इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री बना देंगे, ये भी गलत हो गया। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करा के हम गलत कर देंगे, बाकी एक को सही कर देंगे। पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए मसल के रेस्टोरेंट में कौन सी बात गलत है या कौन सी चीज़ सही है। ज़्यादातर आपसे गलत पूछा जाता है, सही नहीं पूछा जाता, क्योंकि सही एक आध हो सकता है। या कभी कभी ऐसे मल्टी स्टेटमेंट दे देते हैं, पूछते हैं कितने स्टेटमेंट इसमें से सही है, पांच दे देते हैं। पांच ही तो आता है, लगभग पांच आता है, इसमें से दो तीन, दो सही है, तीन सही है, चार सही है, कितने सही है। वो आपको तब आएगा जब आपको स्टेटमेंट याद रहेगा पूरा। रटना नहीं है, समझना है। समझ समझ के रट लीजिएगा, मतलब जितनी बार समझो वो रट जाए पूरा आपको ना। बोर्ड एग्जाम नहीं है कि रट के जाना है, तो रट के भैया चले ही गए ना, तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, थोड़ा ट्विस्ट ला दिया, क्या करोगे? फंस जाओगे आप।
सोचने की क्षमता थोड़ा डबल हो गया, नोट कर लिया। अच्छा, कितने लोग हैं ईमानदारी से बताएं, ये बात समझ में नहीं आई जिसको, ये बात कितने लोग को समझ ही नहीं आई जो मैं समझाया, ये वाला जो चारों स्टेटमेंट है। कोई ऐसा है? अरे शर्माइए नहीं यार, नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से बोलूं। अच्छा, कितने लोग को आ गया? अच्छा, तो कुछ लोग यही से उठा रहे हैं, यही से ना, ना ऊपर ही है ना नीचे ही है, कोई बात नहीं, चलो। तो मैंने बताया नहीं था, चलो देख लो इसको जल्दी से। सुनिए, देखिए मैंने कहा कार्डियक मसल जो होता है कंट्रेक्टाइल टिश्यू होता है। कंट्रेक्टाइल टिश्यू मतलब वो लगातार कंट्रैक्शन करता है, रिदमिक कंट्रैक्शन शो करता है। ओनली इन द हार्ट, इसलिए मैंने कहा एक्सक्लूसिवली इन द हार्ट, पूरी तरह से हार्ट में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। अब ये कह रहा है सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करा है, इसका मतलब सेल जंक्शन प्रेजेंट है। कार्डियक मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कराएगा सेल जंक्शन, मेक देम स्टिक टुगेदर, मतलब मतलब कि इनका कहना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी मसल, जो मसल सेल होंगी, ठीक, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कराएगा, उनको स्टिक करा के रखेगा। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके पास एक जंक्शन और है, कम्युनिकेशन जंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क भी बोल सकते हैं। मैंने कहा गैप जंक्शन भी इससे बोल सकते, कम्युनिकेशन जंक्शन ही तो गैप जंक्शन होता है। कुछ फ्यूजन पॉइंट पे पाया जाएगा, सारे नहीं, कुछ फ्यूजन पॉइंट पाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ आल कर देते हैं। सारे नहीं, कुछ फ्यूजन पॉइंट पाया जाएगा। इससे क्या फायदा है? करें अलाउ द सेल्स टू कंट्रैक्ट एज ए यूनिट, मतलब कि सारी सेल को एक यूनिट में कंट्रैक्शन का मौका मिलता है। अब कह रहे हैं कि व्हेन वन सेल रिसीव सिग्नल, अगर एक सेल को सिग्नल मिलेगा किसका, कंट्रैक्शन के लिए, अगर एक सेल को सिग्नल मिलता है, इट्स नेबर्स, उसकी जो पड़ोसी सेल होंगी, उनको भी सेम टाइम पर स्टिमुलेटेड टू कंटैक्ट, मतलब कि कंटैक्ट होने के लिए उनको भी स्टिमुलस सेम टाइम पे दिया, मतलब मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद इसका जो कंपैरिजन है, एक मिनट में इस कंपैरिजन को ला रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए, सुन लीजिए। कुछ चीज़ें आपने पढ़ी लिया है, ठीक ना, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ा है, आपके दिमाग में चल रही होंगी, या आप भी पढ़ेंगे तो चलना शुरू हो जाएंगी, देख लीजिए क्या है। सुनिए, पढ़िए नहीं, देखिए मैं कह रहा है स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक, ये तीन पढ़ा आपने, एक एक करके हम लोग बातें करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि शेप की बात तो हो गई, शेप इनका सिलेंड्रिकल था, इनका शेप कैसा था, स्पिंडल शेप था, इनका सिलेंड्रिकल, मतलब पहला सिलेंड्रिकल, दूसरा स्पिंडल, तीसरा सिलेंड्रिकल, क्लियर। इसके बाद देखिए, अरे पहले मैंने बोला था मल्टी न्यूक्लिएट पहला था, ये भी बात हो चुकी है, मल्टी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट और यूनी न्यूक्लिएट, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अच्छा इनकी न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं, लोकेशन अगर देखेंगे तो इनका न्यूक्लियस पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल मतलब होता है ज्यादातर न्यूक्लियस सेंटी लोकेटेड होते हैं, सेंटर की साइड में होते हैं, लेकिन कह रहे पेरीफेरल मतलब जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, उसके आसपास में होगी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड साइड में लगी होगी, अंदर में, ठीक। इसलिए इन्होंने कहा इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, पेरीफेरल होगा। इसका न्यूक्लियस भी सेंट्रल होगा, इसका भी न्यूक्लियस सेंट्रल होगा। ये आपसे वैसे नीट नहीं पूछेगा, जो ये है ये इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें मायोफाइब्रिल सो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, मायोफाइब्रिल जो होगा, तो अभी मैंने बोला नहीं था, मायोफाइब्रिल बनाता है क्या, मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट मिला करके मसल फाइबर बनाता है, मसल फाइबर मिल करके मसल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट की बात कर रहा था। मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट्स जो होते हैं अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड आपको दिखेगा इसमें, मतलब आपको यहाँ पर एक्टिन मायोसिन एक रेगुलर अरेंजमेंट में दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर सार्कोमियर आपको दिखेगा, ठीक। अब यहाँ कह रहे हैं मायोफैब्रिल्स आर विदाउट लाइट एंड डार्क बैंड, मतलब कि यहाँ पर मायोफाइब्रिल तो प्रेजेंट है लेकिन डार्क एंड लाइट बैंड नहीं बना रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट कैसा है, इरेगुलर है, ठीक है, इसलिए वो आपको स्मूथ नजर आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कि मायोफाइब्रिल सो, मतलब मायोफाइब्रिल होगा, लेकिन ये जो लाइट एंड डार्क बैंड दिखा, फेंट, फेंट का मतलब डिम कलर दिखेगा, ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ दिखेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा दिखेगा, मतलब कि जो डार्क एंड लाइट बैंड आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा दिखेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि फेंट मतलब लाइट एंड डार्क बैंड बहुत हल्का दिखेगा आपको। तो यहाँ भी सार्कोमियर बनेगा, रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ भी होगा, क्योंकि ये भी रेगुलर कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी शो करता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए ब्रांच एंड ब्रांच की मैंने बात ही कर ली है, पहला अन ब्रांच था, दूसरा भी अन ब्रांच था, तीसरा कार्डियक मसल जो होती हैं वो ब्रांच होती हैं, ठीक। अब देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क की बात करी थी, मैंने कहा पहले में भी एब्सेंट है, दूसरे में भी एब्सेंट है, लास्ट वाले में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, बात क्लियर। इसके बाद देखिए लिखा सून गेट फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान आना,
कि स्केलेटल मसल जल्दी थकान शो कर देती हैं, थकाई आ जाती है। देखिए आप दौड़ते हैं, भागते हैं, आते जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क पड़ता है, थक जाते हैं। लेकिन इसमें लिखा है डू नॉट गेट फटीग, ये थकेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा कंट्रैक्शन होता ही नहीं। कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से कंट्रैक्शन होता है इसमें, है ना। तो अगर मैक्सिमम कंट्रैक्शन की बात करें, ये देखो नेवर गेट फटीग, ये थकेगा नहीं, थकता नहीं है। हार्ट की मसल जो है थकती नहीं, कभी थकान नहीं शो करती हैं। लेकिन रिदमिक कंट्रैक्शन शो करता है क्या, अगर बताइए। ये देखो बस सही है, लेकिन थकेगी कैसे, पहले ये तो सोचो। जैसे हम आपसे कहें कि भैया 4 कदम चलो, जब 5 मिनट रुक जाओ वहीं, या मतलब कि 4 मिनट रुक जाओ, 4 सेकंड रुक जाओ, फिर 4 कदम चलो, फिर 4 सेकंड रुक जाओ, तो आपको थकान लगेगी? नहीं लगेगी। यही तो होता है। वही हार्ट के साथ है। जब आप हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी पढ़ोगे ना, कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी, 0.8 सेकंड में पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। 0.8 सेकंड में 0.4 सेकंड वो होता है जिसे ज्वाइंट डायस्टोल बोला जाता है, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों मसल रिलैक्स होती हैं। तो भाई कंट्रेक्शन हो रहा 0.4 सेकंड के लिए, रिलैक्सेशन 0.4 सेकंड के, मतलब जितना वो कंट्रेक्शन हो उतनी देर रेस्ट कर लिया, क्या दिक्कत है उसको। इसलिए वो रिदमिक कंट्रेक्शन शो करता है, वो कभी थकता नहीं है, नेवर गेट फटीग। ठीक, देखिए वो कभी नहीं थकेगा, ये सबसे ज़्यादा थकेगा। और ये कह रहे ये कभी थकेगा नहीं, अरे भाई कंट्रैक्शन नहीं होगा थकेगा काहे। ठीक है। तो एक चीज़ और, हाँ वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी, ये तो मैंने बात कर लिया था। स्केलेटल मसल वॉलेंटरी नेचर की होती है, आपके कंट्रोल में होती हैं। ये आपके कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंटरी नेचर की होती हैं। ये भी आपके कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में ये भी नहीं है। ठीक। अब देखिए स्टाइसन की बात कर रहे थे, हमने कहा इनका स्टाइसन, इनकी लाइनिंग बहुत कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब बहुत क्लियर दिखाई देगी। और इनका कह रहे हैं कि स्टाइसन नॉट, अच्छा स्टाइसन एब्सेंट है, इसमें लाइनिंग आपको नहीं दिखेगी, स्मूथ इसलिए दिखाई देते हैं। इनका स्टाइसन कह रहे प्रेजेंट बट फेंट, मतलब दिखेगा लेकिन बहुत हल्का दिखेगा आपको। ठीक है। अच्छा, कंट्रैक्ट क्विकली, अब ये देखिए कह रहे हैं कि ये बहुत तेजी से कंट्रैक्ट कर जाती हैं। जैसे स्टिमुलस आएगा मसल कंट्रैक्शन बहुत तेजी से हो जाएगा। कह रहे कंट्रैक्ट स्लोली, धीरे धीरे। याद करिए, अगर किसी को पता हो, जब मैंने कहा था पार्चुरेशन बेबी की डिलीवरी होती है, पहले बिगरस कंट्रैक्शन नहीं होता है, पहले सिग्नल जाता है ना। मतलब कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से मैटरनल पिट्यूटरी की तरफ जाता है सिग्नल, फिर मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आता है जो कि स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस फिर काम करता है, थोड़ा सा कंट्रैक्ट, माइल्ड कंट्रैक्शन होता है, फिर सिग्नल जाएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है, फिर और तेजी से कंट्रैक्शन, जितना ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा उससे ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होगा उससे ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा। ये लास्ट में क्या होता है, बिगरस कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए तो बता रहा है कंट्रैक्ट स्लोली, मतलब कंट्रैक्ट करेंगे लेकिन धीरे धीरे कंट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए अगर धीरे धीरे कंट्रैक्ट कर रही है तो थकेगी क्या है वो। ठीक है, बात यही है। इसके बाद कहनी ये रिदमिक कंट्रैक्शन, मतलब रिदम के साथ रेगुलर कंट्रैक्शन शो करता है ये कार्डियक मसल। ठीक, लास्ट पॉइंट भैया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया मॉडरेटली, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है देखो यहाँ देखो कम है, जिसका देखो जो कम कंट्रैक्ट कर रहा है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ कम होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अबेंडेंट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लगातार वो कंट्रैक्ट कर रहा है, लगातार कंटेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, पावर हाउस ऑफ द सेल से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी, सीधी सी बात है। तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होंगे, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स कम होंगे, और इनके पास मॉडरेटली, मतलब सबसे ज़्यादा उनके पास है, फिर उससे कम इनके पास है, सबसे कम इनके पास है। समझ आई बात। मन करेगा तो एक बार मन करे देख लेना, नहीं तो जितना आपको स्टार्टिंग पीछे पढ़ाया उतना पढ़ लेना, उससे काम आपका चल जाएगा पूरा। ठीक है, या हेडिंग डाल लीजिए न्यूरल टिश्यू। टाइम हो गया, अभी नहीं हुआ। 5 मिनट बाकी है ना। एक काम करते हैं? नहीं, हम इससे समझा दे रहे हैं, ओरली समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, लिखाएंगे नहीं, अगले टाइम पे लिखा देंगे। ठीक है। लेकिन न्यूरल टिश्यू जो था ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, सबसे ज़्यादा बॉडी पर कंट्रोल इसी का, दो चीज़ का कंट्रोल है हमारी बॉडी पे, एक न्यूरल टिश्यू, दूसरा दूसरा इंडोक्राइन टिश्यू। इंडोक्राइन टिश्यू मतलब हार्मोन की बात हो रही है, हार्मोन मतलब ग्लैंड की बात हो रही, दो ही चीज़ तो है, मतलब न्यूरल और हार्मोनल, यही दोनों मिलकर के आपकी बॉडी की ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं। जहाँ न्यूरल फेल होता है वहाँ हार्मोन काम आता है। मैंने आपको एक दिन बताया भी था शायद, हमने कहा हार्मोन कहाँ फेल हो, सॉरी न्यूरॉन कहाँ फेल हो जाता है, सेल के अंदर फेल हो जाता है, मतलब उसको सिग्नल भेजना है तो स्टिमुलस भेजना है, मतलब इम्पल्स भेजना है। ठीक, तो वहाँ उस सेल के बाहर बाहर तक भेज सकता है। ठीक है, लेकिन सेल के अंदर में कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वहाँ फेल हो जाएगा, उसका वो काम नहीं करेगा।
ठीक, तो उसके लिए हार्मोन जो केमिकल मैसेंजर होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है, सेल के अंदर में काम करना है तो हार्मोन काम आएगा। हो सकता है उसका रिसेप्टर सेल के सरफेस पे हो सकता है सेल के अंदर में हो, जहाँ उसका रिसेप्टर होगा वहीं हार्मोन जाके बाइंड करेगा, अपना इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी ये कौन है, न्यूरल सिस्टम या न्यूरल टिश्यू है। ठीक, इसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है सबको पता है, वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो डेंड्राइट्स है, डेंड्रान या डेंड्राइट्स होता है, एक सेल बॉडी या जिसको साइटान कहते हैं, और एक एक्सॉन होता है, सिंगल एक्सॉन होती है। ठीक है, तो डेंड्राइट का काम होता है स्टिमुलस को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ भेजना, और एक्सॉन जो होता है सबसे लॉन्ग प्रोसेस होता है इसका न्यूरॉन का, अब वो सेल बॉडी से दूर की तरफ सिग्नल लेकर के जाता है। और एक चीज़ ये भी है कि मतलब ये सॉरी स्टिमुलस मिलने पर ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस शो करता है, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस। सब जगह इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस शो नहीं होता है, अदर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस सब सेल में थोड़े ना हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज स्टेट में होती है, अभी ऐसे जनरल बता दे रहे हैं, अगली क्लास में बताएंगे सही से। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज स्टेट में, पोलराइज स्टेट मतलब एक्सान की मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है, सुना होगा, पोलरिटी डेवलप करती है। क्यों पोलरिटी डेवलप करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। पंप का मतलब क्या, पंप का मतलब प्रोटीन, लेकिन पंप वो काम करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, जहाँ पंप लगा है वहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, आगे बताया जाएगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ही इसकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है, जो पोलराइज स्टेट में है ये डिपोलराइज भी होती है ना, डिपोलराइज होती है, इसीलिए क्या होता है इसमें इम्पल्स जनरेट होता है और कंडक्ट भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो न्यूरॉन की बात कर रहे थे, मतलब उसकी एक सेल की बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें और भी सेल होती हैं, नाम दिया है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स लिखा हुआ है उसमें, न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो न्यूरल टिश्यू का आधे से अधिक बायलोम न्यूरल ग्लियल सेल्स बनाती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं ये एक्साइटेबल नहीं होती, कभी कभी टेस्ट में दिया जाता है कि न्यूरोग्लियल सेल्स एक्साइटेबल नॉन एक्साइटेबल, ध्यान रखना न्यूरॉन केवल एक्साइटेबल है, न्यूरोग्लियल सेल एक्साइटेबल नहीं है। न्यूरोग्लियल सेल्स भी कई तरह की होती है, जैसे हम एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक होती है एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट जो होती है ये, लेकिन एनसीईआरटी में एक चीज़ बोला है उन्होंने, कहा न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं ये आपके न्यूरॉन को सपोर्ट देंगी, प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट भी करेंगी, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर प्रोटेक्शन की बात करें ऐसे समझिए कि मैंने कहा न्यूरोग्लियल सेल्स 3 तरह की मैं बता रहा हूँ, एक होता है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो होता है ये आपके न्यूरॉन को रिपेयर करता है। वैसे तो आपके न्यूरॉन में रिजनरेशन पावर तो है ही नहीं है, क्यों नहीं है, स्पेशलाइज हो गया किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, अगर सेंट्रियोल नहीं है तो डिवीजन नहीं शो करेगा वो, लेकिन वो स्पेशलाइज सेल होती है, वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो गई है, वो डिवीजन शो नहीं करेगी, है ना, डिवीजन शो नहीं करेगी मतलब रीजनरेशन शो नहीं। आपकी बात काफ़ी हद तक उसी से रिलेट कर रही है, रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे न्यूरॉन जो है न्यूरॉन नहीं बना सकती, समझ रहे हैं, डिवाइड नहीं करके, डिवाइड करती तो रीजनरेट करने का मतलब दूसरी तो न्यूरॉन बना रही ना, ऐसा होता नहीं, न्यूक्लियस उसी से रिलेटेड है। ठीक, वो स्पेशलाइज, जैसे आप ही स्पेशलाइज हो जाओगे जिस दिन, पहले तो एमबीबीएस बनोगे, ठीक है, फिर सोचो कि एमडी बनना है कि एमएस बनना है, फिर वो बन गए मान लो आँख के डॉक्टर बन गए, फिर सोच और सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो भैया कार्निया के डॉक्टर बन रहे हैं, कार्निया के आगे के डॉक्टर बनना है, कार्निया के पीछे के डॉक्टर बनना है, बहुत सुपर स्पेशलिस्ट जब हो जाओगे ना, कोई कहे कि डॉक्टर साहब कान में जो दिक्कत आ रही है, हाँ, ये हमारा केस नहीं, ये तो बोलोगे, तो जो सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है वो दूसरा काम नहीं करता, इसलिए ये क्या करती है, रीजनरेशन पावर अपनी लॉस कर चुकी है पूरी तरह से। और सुनिए, मैंने कहा न्यूरोग्लियल सेल्स, मैंने कहा एस्ट्रोसाइट होती है, ये रिपेयर करती है आपके न्यूरॉन को। एक और होती है एस्ट्रोसाइट हो गई, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये जो होती है माइलिन का फॉर्मेशन करती है, मतलब जो एक्सॉन होती है, न्यूरॉन की एक्सॉन होती है, इसकी कभी, अरे श्वान सेल का नाम सुना होगा, वो एक तरह की क्या है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट ही होती है, वो माइलिन शीथ कभी बनाती है कभी नहीं बनाती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखो बनाएगी लेकिन पेरिफेरल में नहीं बनाती है वो, समझ रहे हैं, नहीं बनाएगी। और एक और है ये माइक्रोग्लियल सेल्स, जो माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो फैगोसाइटिक नेचर की होती है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंट्री करके बॉडी में उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। इतनी बातें हम लिखाएंगे। एक चीज़ और उन्होंने बोला है उसमें कि जैसे आपकी जो न्यूरॉन होती है अगर सुटेबली स्टिमुलेट होती है, सुटेबली स्टिमुलेट होने का मतलब ये है उसको स्टिमुलस मिला कहीं से, मान लो डेंड्राइट्स को मिला, सेल बॉडी की तरफ जाएगा, सेल बॉडी से वो एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन एंडिंग जो होता है वहाँ पहुँचेगा, इसे बोलते हैं
एक्सॉन टर्मिनल बोला जाता है। एक्सॉन टर्मिनल पे आप देखेंगे जो है ब्रांचिंग पाई जाती है, जिसे टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। फिर वहाँ कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है। सिनेप्टिक नॉब के अंदर में कुछ वेसाइकिल्स होती हैं, उन वेसाइकिल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर दो दो तरह के होते हैं, एक स्टिमुलेटरी होंगे, एक इनहाबिटरी टाइप के होंगे। आपका स्टिमुलस जब आएगा, ऐसे मान लीजिए एग्जॉन से आया, अब हो सकता है कि वो स्टिमुलस या इम्पल्स जो है जो चल रहा है, हो सकता है आपकी मसल की तरफ जा रहा हो। अगर मसल की तरफ जा रहा है तो उसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मतलब कि न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन बनता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कह देते हैं। अगर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक सेल, तो एक न्यूरॉन से दूसरी में जो स्टिमुलस, मतलब कि जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, वो डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर पर। मतलब जिस तरह का, अगर स्टिमुलेटरी टाइप का होगा तो स्टिमुलेटरी वाला न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, अगर इनहिबिटरी टाइप का होगा तो इनहिबिटरी वाला न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। आगे की मेम्ब्रेन में स्टिमुलस जनरेट करना है या इनहाबिट करना है, डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर पर। समझ रहे हैं? तो जो स्टिमुलस होता है दो तरह का होता है, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी टाइप का होता है। बस इतनी सी बातें हैं, बाकी चर्चा हम कहाँ करेंगे? न्यूरल वाले में। कल क्लास है क्या मेरी? चलिए ठीक है। आज तो मेरी क्लास ही नहीं थी, लगा दी गई गलती से, शायद फिजिक्स वाले की जगह। कोई बात नहीं, बाकी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत होगी बताइएगा, उसके बाद कॉकरोच पढ़ेंगे हम लोग।